हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। आज का हमारा टॉपिक है जेडी सैलिंजर की लिखी हुई नॉवल द कैचर इन द राय। ये नॉवल प्रॉपरली नॉवल 1951 में पब्लिश हुई, उससे पहले सीरीज़ में पब्लिश हुई थी। जेडी सैलिंजर ने वैसे तो ये नॉवल एडल्ट्स के लिए लिखी थी, बट इनको टीनेजर्स ने बहुत पढ़ा। तो अब इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। होल्डन ही नैरेटर और प्रोटोगोनिस्ट है बुक का। ये न्यूयॉर्क की अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और इसको बार बार बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया जाता है। देन फीबी, ये होल्डन की छोटी बहन है। एंड एली उसका डेड ब्रदर है, उसकी डेथ हो गई थी कैंसर से। देन मिस्टर एंथोलोनी, ये होल्डन के पुराने इंग्लिश टीचर हैं। देन वॉर्ड स्टॉडलर, ये होल्डन का रूममेट है। और इसके अलावा भी और भी कैरेक्टर्स हैं जो आगे स्टोरी के साथ साथ समझ में आते जाएंगे। तो नॉवल की शुरुआत होती है होल्डन के स्टेटमेंट से। और जो होल्डन है अभी साइकेट्रिस्ट केयर में है और वो अभी 17 साल का है। इस नॉवल में वो चीज़ें याद करता है जो उसके साथ लास्ट समर में हुई थी। होल्डन की शुरुआत होती है, होल्डन स्टूडेंट है पेंसी प्रेप स्कूल में और वो नासमझ गैर जिम्मेदार बच्चा है। अभी क्या हुआ, होल्डन के एग्ज़ाम हुए तो उसमें वो 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है, तो वो स्कूल से निकाले जाने वाला है और ये इसका 5वां स्कूल है जिससे उसको निकाला जाना है। तो क्या होता है कि वो लास्ट बार जाने से पहले एक बार अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर स्पेंसर से मिलना चाहता है। मिस्टर स्पेंसर उसको समझाते हैं कि लाइफ एक गेम है और उसको तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। तो उसको समझाते हैं कि तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। पर होल्डन को इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनको प्रिटेंड तो ऐसे करता है भाई उनकी बात बड़े ध्यान से सुनना है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो मिस्टर स्पेंसर से मिलके फिर वापस अपने हॉस्टल में आ जाता है। वहाँ पे उसके 2 रूममेट हैं। उसका एक रूममेट है रॉबर्ट एक्ले, उसको वो अगली इरिटेटिंग बताता है। और दूसरा है वॉर्ड स्टाडलर। और वॉर्ड को होल्डन ने घमंडी और बेवकूफ़ बताया है और ये इस टाइम एक डेट पे जा रहा है जेन के साथ। जेन एक लड़की है, उसके साथ इसको होल्डन भी पसंद करता है। तो ये डेट पे जाने के लिए रेडी हो रहा है और इसके पास टाइम नहीं है इंग्लिश एस्से लिखने के लिए। तो ये होल्डन से बोलता है कि होल्डन उसके लिए एस्से लिख दे। तो पहले तो वो मना करता है, फिर इन लोगों में बात होती है कि अगर वो एस्से लिख देगा तो जो वॉर्ड डेट पे जा रहा है तो डेट पे क्या क्या हुआ है तो वो होल्डन को आके बताएगा। होल्डन तो जेन को पसंद करता ही है, तो इसलिए वो राज़ी हो जाता है ऐसे लिखने के लिए। बट जो ऐसे है वो अपने डेड ब्रदर के बेसबॉल दस्ताने पे लिखता है। वो ऐसे वॉर्ड को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है ये ऐसे क्या कैसा लिखा है, तो इस पर होल्डन गुस्सा होकर वो ऐसे को फाड़ देता है। होल्डन वॉर्ड से पूछता है कि बताओ डेट पे क्या हुआ, मैंने तो ऐसे लिखा, अब तुम्हें पसंद नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर वॉर्ड उसको बताने से मना कर देता, आनाकानी करने लगता है, कहता है डेट है, डेट पे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे बोलने लगता। तो इस पर फिर होल्डन को गुस्सा आ जाता है, वो उसको घूंसा मारता है। फिर वॉर्ड उसको मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख के उसका पूरा खून निकला हुआ है, ये वैसे ही इतना परेशान हो चुका है होल्डन स्कूल वगैरह से। तो उसको जब स्कूल से निकाला जाना होता है वो उससे पहले ही चला जाता है स्कूल छोड़ के। वो सोचता है पहले थोड़े दिन जाके किसी होटल में रहेगा और फिर घर जाएगा। होल्डन न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और जिस सीट पे बैठा रहता है उसके बगल में एक औरत बैठी रहती है। तो उसको क्या पता चलता है ये जो औरत है ये पेंसी के एक स्टूडेंट की माँ है, अर्नेस्ट की माँ है। तो वो अर्नेस्ट के बारे में बताने लगता है कि अर्नेस्ट बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा पॉपुलर लड़का है और अपना नाम रुडोल्फ बताता है। रुडोल्फ जैनेटर है पेंसी प्रेप का। होल्डन अर्नेस्ट के बारे में जो बताता है अर्नेस्ट वैसा नहीं है, वो पॉपुलर लड़का नहीं है। फिर होल्डन न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है। न्यूयॉर्क में एडमंड होटल में रुकता है और वो अपनी खिड़की से कुछ देख रहा है, स्मोक कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें करता है। और फिर जो वहाँ पे जो नीचे बार होता है होटल के, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाके वो ड्रिंक मांगता है तो उसके जो वेटर होता है उसको समझ में आ जाता है माइनर है, छोटा, तो उसको ड्रिंक सर्व नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे बड़ी औरतों से 30s में जो औरतें होती हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी, उनसे वो फ्लर्ट करता है, डांस करता है उनके साथ। फिर होल्डन वहाँ से बाहर आ जाता है, एक कैब करता है और फिर वो कैब वाले से क्या पूछता है जो सेंट्रल पार्क में डक्स हैं तो अब इनका विंटर में क्या होता है। तो वो भी सोचता है ड्राइवर क्या अजीब लड़का है, कैसे सवाल पूछता है। फिर होल्डन घूम के फिर से वापस अपने होटल में आता है। तो वो होटल में आया, लिफ्ट में जाता है तो वो लिफ्ट मैन है मॉरिस, वो होल्डन को प्रोस्टिट्यूट ऑफर करता है। तो होल्डन मान जाता है। तो फिर होल्डन जब रूम में जाता है तो सनी प्रोस्टिट्यूट आती है उसके रूम में। तो अब वो होल्डन नर्वस हो जाता है, बोलता है मेरी सर्जरी हुई है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। वो उसको $5 देता है और बोलता है जाओ यहाँ से। तो सनी बोलती है $10 की बात हुई थी, मैं $5 में नहीं जाऊँगी।
तो होल्डन बोलता है मैं $5 दूंगा। तो सनी वहाँ से चली जाती है, फिर मॉरिस को लेके आती है। तो मॉरिस और होल्डन में आर्ग्यूमेंट होता है, तो सनी बाकी के पैसे ले लेती है और जाते टाइम मॉरिस उसके घूंसा मार के जाता है, पेट में घूंसा मारता है होल्डन के, और वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर होल्डन सोचता है, इमेजिन करता है कि मैं उसको गोली मार रहा हूँ पेट में मॉरिस के, और खुदकुशी कर ले रहा है विंडो से कूद के। फिर होल्डन उस होटल से निकल जाता है। फिर वो सैली को फ़ोन करता है, वो सैली को पहले भी डेट कर चुका है, तो सैली को फ़ोन करता है। सैली आती है इससे मिलने, सैली से भी अजीब अजीब बातें करता है। उससे बोलते चलो शादी कर लेते हैं। फिर ये लोग घूमते हैं फिरते हैं, प्ले वगैरह देखते हैं। फिर उससे बोलता है सैली से होल्डन, चलो हम लोग न्यू इंग्लैंड भाग चलते हैं। तो बोलती है ऐसे कैसे भी भाग चलते हैं, अभी हम लोग बच्चे हैं, ये मना करती है। तो होल्डन उस पर चिल्लाता है, तो वो रोने लगती है। होल्डन डेट के बाद एक कॉल करके बंदा है, उसको कॉल करता है, उससे बातें करता है। फिर थोड़ा इधर उधर टाइम वाइम पास करने के बाद वो अपने घर जाता है। घर वो छुपते छुपाते जाता है कि उसके पेरेंट्स ना जग जाएं। फिर वो जाता है फीबी के रूम में, अपनी बहन के रूम में, वो उसको जगाता है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता रहता है, भले वो कैसा भी हो, कुछ भी हरकतें करता हो, पर वो अपनी बहन से प्यार करता होता है। वो अपनी बहन को जगाता है और उसकी बहन समझ जाती है ऐसे छुपते छुपाते क्यों आया है। वो पूछती कि इस बार तुमने क्या किया है। फिर फीबी होल्डन के मुँह से वो गवाही लेती है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है, और फीबी उससे गुस्सा हो जाती, बोलती तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता। तो होल्डन उसको बताता है कि उसको स्कूल क्यों नहीं पसंद है, अपनी इंसिडेंट्स बताता है। तो फीबी उससे बोलती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। है छोटी फीबी होल्डन से, बट मैच्योर है। तो होल्डन बोलता है कि मैं कैचर इन द राय बनना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है, जो बच्चे गिरते रहेंगे ना, मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ। फिर वो फीबी से बात करके निकलता है अपने इंग्लिश टीचर से मिलने। वो उनके घर जाता है। फिर उसके इंग्लिश टीचर भी उसको समझाने लगते हैं कि भाई अब तो सुधर जाओ, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस ऐसे देखता रहता है, सुनता रहता है क्या बोल रहे हैं, बट उसको कुछ समझता नहीं है। फिर वो उसको नींद आती है, वो सो जाता है वहीं काउच पे। तो जब वो सो जाता है तो उसके इंग्लिश टीचर उसका सर सहला रहे होते हैं। तो अचानक से उठता है, तो उसको पता नहीं क्या लगता है इनके सर होमोसेक्सुअल है। तो उठता है, अपना सामान उठाता है और भाग जाता है वहाँ से। वो थोड़ा इधर उधर सोता है, टाइम पास करता है फीबी के स्कूल के टाइम तक। फिर वो फीबी का स्कूल का टाइम होता है तो उसके स्कूल जाता है, उसको नोट भेजता है। वो बोलता है कि उसको लंच में मिलने आओ। तो जो फीबी है उसको पता नहीं क्या समझ में आ गया है, वो अपना सूटकेस वगैरह लेके आती है। होल्डन उसको बताता है कि वो अब घर छोड़ के जा रहा है। तो फीबी बोलती है वो भी उसके साथ चलेगी, वो सामान वगैरह लेके आई है। पर होल्डन मना कर देता है और वो चिल्लाता है, तो वो फीबी गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है और होल्डन से बात करने से मना कर देती है। पर होल्डन को पता है कि फीबी उसके पीछे पीछे आएगी। तो होल्डन जू जाता है, वो लोग जानवर देखते हैं, झूला झूलते हैं। इसी पे ही होल्डन अपनी स्टोरी ख़त्म करना चाहता। वो ये नहीं बताना चाहता कि कैसे वो बीमार हुआ, कैसे वो साइकेट्रिस्ट वार्ड में पहुंचा, वो कुछ भी नहीं बताना चाहता। ओके, तो हमारी नॉवल कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी ट्रैजिक नॉवल है, बच्चे की साइकोलॉजी अलग ही लेवल पे चल रही है। तो थीम है इसका प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंस, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन। तो हमें बच्चों की इनोसेंस को बचाए रखना बड़ा ज़रूरी है। देन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो हो गया सब कुछ कंप्लीट। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।